हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि बच्चों जिस भी स्टेट बोर्ड में चैप्टर 7 आना है 2023 में, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे ये वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ 2023 के लिए, जो बच्चा एमपी बोर्ड से है उनके लिए तो हट चुका है, इस साल चैप्टर 7 आने ही वाला नहीं है। लेकिन जैसे सीजी में कुछ नहीं हटा है, उन बच्चों का कमेंट रहता है, मैसेजेस भी आते हैं व्हाट्सएप में कि सर चैप्टर 7 समाप्त कीजिए। तो इस टॉपिक को आप लोग पढ़ लेना बच्चों। यदि बाद में कोई देख रहा है वो तो फिर किसी भी स्टेट से है, सभी के लिए हेल्पफुल होगा। जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, ओस्टवाल्ड विधि में करते क्या है, जैसा कि आपको यहाँ पे 3 कक्ष दिख रहे हैं। यानी जब भी हम नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं तो इसको बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से उपकरण का सजावट करते हैं, उपकरण को संयोजन करते हैं कि जो पहला हमारा कक्ष होता है वो उत्प्रेरण कक्ष होता है। उत्प्रेरण कक्ष में किसी भी चीज़ को उत्प्रेरित किया जाता है कि तुम ये चीज़ बन जाओ। जैसे विद्यालय में आप प्रवेश करो तो पहले आपका एक ऐसा कक्ष बन जाए कि वहाँ पर आपको सिखाया जाए कि विद्यालय में क्यों आए हो, विद्यालय में क्या चीज़ मिलता है और हम पढ़ाई करके क्या कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एकदम आपका पहला कक्ष हो जाएगा, जिससे आप थोड़ा सा उत्प्रेरित हो जाएंगे। फिर आप अपने रीडिंग हॉल में जाएंगे, मतलब दूसरा कक्ष आ जाएगा जहाँ पे आपको रीडिंग करना होगा। और फाइनल रीडिंग करके आपको एक और हॉल में जाना है जहाँ पे आपको क्या करना है, पूरा जो पढ़ा है आपने क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर लिखना है। तो रिजल्ट आपको फाइनल कक्ष में मिलेगा। कुछ चीज़ें समझ में आई कि आप विद्यालय में प्रवेश कर रहे हो बच्चों। विद्यालय में प्रवेश करा आपने, मान लीजिए 50 बच्चे हो, आपको एक कक्ष में ले जाया गया और वहाँ पे आपको क्या किया गया कि एक अच्छे वक्ता के द्वारा, एक अच्छे टीचर के द्वारा या स्कूल के प्रिंसिपल के द्वारा आपको इतना अच्छा वक्तव्य सुनाया गया कि स्टडी क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, पढ़ करके क्या बन सकते हैं। अब इस स्थिति में आपके मन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं पढ़ने के प्रति, यानी किसी चीज़ को जानने के प्रति जिज्ञासा पैदा हो गई। तो फिर आपको एक ऐसे कक्ष में ले जाया गया जहां टीचर ऑलरेडी वहां बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपने वहां पढ़ा। तो दूसरा कक्ष हो गया जहां पे आपका पढ़ाई संपन्न होगा। इसके बाद जो लास्ट में फाइनल कक्ष होगा वहां पे रिजल्ट आएगा। उसी प्रकार बच्चों ओस्टवाल्ड विधि में हम इस उपकरणों को 3 खंडों में बनाते हैं। एक खंड जो होता है उत्प्रेरण कक्ष होता है, जहां पर प्रेरित किया जाता है ना। फिर उसका ऑक्सीकरण कक्ष यानी ऑक्सीकरण होता है, फलस्वरूप जल के साथ क्रिया होता है तो नाइट्रिक अम्ल बनता है। ओस्टवाल्ड विधि में हम जब भी क्या बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3। नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड विधि HNO3 बच्चों इसका सूत्र है। तो HNO3 बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक तो अमोनिया और दूसरा वायु। दो ही चीज मुख्य रूप से है ना। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, HNO3। क्या होता है बच्चों, HNO3। तो NH3 अमोनिया का सूत्र ये, HNO3 तो नाइट्रिक अम्ल है, ये हमारा है अमोनिया। अमोनिया का सूत्र NH3। HNO3 बिल्कुल माइंड में रटा हुआ है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3, लेकिन अमोनिया का सूत्र है NH3। ये अमोनिया है बच्चों। अमोनिया और ऑक्सीजन आपस में जब मिलता है तो क्या बनता है, नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। मतलब हम इस अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर उत्प्रेरण कक्ष है, इस उत्प्रेरण कक्ष में हम अमोनिया और शुष्क वायु को भेजते हैं। जो अमोनिया का यदि हम भाग देखें कि कुल जैसे मान लीजिए 100% होता है, तो उसमें से दोनों को यदि डिवाइड करें तो 1:8 का रेशियो होता है। मतलब यदि 1 भाग अमोनिया है तो 8 भाग शुष्क वायु, यानी जो वायु लिया जाता है वो 8 गुना लिया जाता है। दोनों को सबसे पहले हम इस प्लेटिनम की जाली में भेजते हैं, जहां का टेम्परेचर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस ताप होता है। मतलब एक आयतन हमने क्या ले लिया, अमोनिया का सूत्र NH3 और नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि सर ने एक बार गलत बोल दिया तो हम भी गलत पढ़ लें बच्चों। NH3 ये आपका अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3। तो अमोनिया का 1 भाग ले लिया हमने और जो नाइट्रिक अम्ल का उसका 8 भाग, और दोनों को मिला करके प्लेटिनम की ये जाली दिख रही है ना, इसमें
हम 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करते हैं। ये हमको दिख रहा है एक कक्ष जहां प्लेटिनम की जाली लगी हुई है, इसमें हम 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करते हैं। जब प्रवाहित करते हैं, जो अमोनिया और शुष्क वायु आपस में मिश्रित होता है, तो पहले ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, जिसे हम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या मोनोनाइट्रोजन ऑक्साइड ऐसा कहते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड सबसे इसका पॉपुलर नाम है। आप लोगों को याद करना है भाई साहब कि जब भी हम 1 आयतन और 8 आयतन का वायु का मिश्रण प्लेटिनम की जाली के ऊपर, ये उत्प्रेरण कक्ष है ना, 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करते हैं, तो हमें मिलता है क्या? हमें मिलता है बच्चों नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसका दूसरा नाम हमने बताया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। मोनो मतलब एक ऑक्सीजन होता है। तो इसकी क्रिया विधि हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। जैसे हमारे पास है NH3, ठीक है, और साथ में बच्चों वायु, तो ये क्रिया करके HN नहीं गड़बड़ हो गया, NO बनाता है, NO बनाता है, ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये आपका पहला रिएक्शन हो गया। हम बैलेंस ही कराएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। तो जब हमने इस पे बच्चों क्या क्या लिया, 1 भाग अमोनिया और 8 भाग शुष्क वायु को मिश्रण लिया और प्लेटिनम की जाली पर लगभग 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित किया, तो NO मिला। NO मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। अब इसे हम ऑक्सीकरण कक्ष में भेजते हैं। तो जब ऑक्सीकरण कक्ष में भेजते हैं, तो ये पुनः ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन परऑक्साइड बनाता है, और फिर ये जब नाइट्रोजन परऑक्साइड अगले कक्ष में भेजा जाता है, तो वहां पर बच्चों जल के साथ, जैसे यहाँ पे देखिए फुहार के रूप में जल आ रहा होता है, तो ये नाइट्रिक अम्ल बनाता है जल के साथ क्रिया कर। मतलब जो नाइट्रोजन परऑक्साइड है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जो वो जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करता है। तो अब इसकी तीनों रिएक्शन आपको करा दी जाए तो भाई थोड़ा सा आसान लगेगा आपको कि ये हुआ क्या क्या सर। तो पहले कक्ष में आपका है, अब ये रासायनिक क्रिया है, आपको कुछ नहीं लिखना है, बिल्कुल चिंता ना करें, स्क्रीनशॉट लेंगे आप विधिवत कर सकते हैं। तो ये बनेगा NO, और जब NO बच्चों, तो यहाँ पे बचा H, तो H जो है H2O के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। बैलेंसी हम कराएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। बैलेंसी कराने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पर आपका ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन 1 है और 2 है, तो ऑक्सीजन तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है और यहाँ पर 2 है, तो इसको बैलेंसी कराना है कि 3 और 2 को कैसे हम बैलेंसी करा दें। तो यदि हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दें और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बच्चों यहाँ पर यदि हम देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, 3 का, तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ेगा, तो ऑक्सीजन की संख्या गड़बड़ हो गई। तो इसलिए यहाँ पर हम 3 का ना करके 6 का करेंगे। तो 6 का करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 दूना 12, 4 तिहाई 12, और बच्चों यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, 4 6 10, और यहाँ पर कर दें 5 5 दूना 10। तो ये आपका रिएक्शन हो गया कंप्लीट। अगले स्टेप में इसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है मतलब O2, तो ऑक्सीकरण होगा तो आपका बनेगा NO2, नाइट्रोजन परऑक्साइड जिसे बोलते हैं। बैलेंसी करा लो ना, यहाँ पे आपको 2 का मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना है। फिर इसको शोधक कक्ष में भेजा जाता है। शोधक कक्ष में, जब शोधक कक्ष में भेजते हैं, तो जो आपका NO2 है, ये H2O से क्रिया करके एक तो कुछ मात्रा में HNO2 बनाता है और HNO3 बनाता है, तो ये तो बन ही गया। लेकिन जो हमारा HNO2 बचा, ये क्या खाली रहता है? ऐसा नहीं होता, ये फिर से HNO3 में बदल जाता है, साथ में कुछ मात्रा में H2O और N जो है NO के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। बैलेंसी कराना है, यहाँ पे 2N है, ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे H कितने हैं, 2, तो 2H हो गए। ऑक्सीजन 2 दूना 4 1 5, 3 2 5, सही है। और इसका मैं देखूँ तो ये कन्वर्ट होता है, तो इसकी मात्रा 3 लेंगे तो 3H, 2 और 1 3 हो गया, बाकी कंप्लीट है, देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी रिएक्शन होती है बच्चों। ठीक, चलिए अब लिखना क्या क्या हमने बताया आपको कि 1 आयतन अमोनिया और 8 आयतन वायु का मिश्रण प्लेटिनम की जाली के ऊपर 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित किया जाता है, तो 90% अमोनिया नाइट्रिक ऑक्साइड NO में बदलता है। अब इस NO को ऑक्सीकरण कक्ष में भेजते हैं तो NO2 बदलता है, ठीक है। फिर NO2 को हम शोधन कक्ष में भेजते हैं, किसमें? शोधक कक्ष में या शोधन कक्ष जिसे बोलते हैं। तो ऊपर से पानी गिरता रहता है, पानी से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बना देता है, ये चीज बच्चों। ठीक, लिखना है तो लिख सकते हो आप लोग। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग यहाँ पर लिखा है, यदि आपको लिखना है
तो लिख सकते हैं कि विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में, TNT से पिक्रिक अम्ल बनाने में, कृत्रिम रेशम बनाने में, उर्वरक बनाने में, चांदी और सोना के शोधन में, रॉकेट ईंधन के ऑक्सीकरण के रूप में, कार्बनिक यौगिक के नाइट्रीकरण में हम इनका उपयोग करते हैं बच्चों। तो हमने जो चीज आपको समझाया एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि पहला हमारा जो है ये उत्प्रेरण कक्ष है, ये ऑक्सीकरण कक्ष है, ये शोधक कक्ष है। इस पे अपन क्या करते हैं 1:8 के अनुपात में अमोनिया और शुष्क वायु को प्लेटिनम की जाली के ऊपर 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करते हैं, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसे हम ऑक्सीकरण कक्ष में भेजते हैं तो नाइट्रोजन परऑक्साइड प्राप्त होता है। शोधक कक्ष में भेजने से जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है। इतना हो गया, समीकरण आपको बता ही दिया गया। लास्ट में फिर से मैं कहना चाहूंगा, यदि स्क्रीनशॉट नहीं ले तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, क्योंकि जब तक आप इसका हिंदी सुटेबल रूप से नहीं लिखोगे तो अंक नहीं मिलने वाला। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। और इसका यदि हैंड रिटेन नोट्स लेना है तो 100 रुपीज चार्ज है। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149, कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और 100 रुपये में आप नोट्स ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।